हेलो बच्चों, सो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन सेज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन्स. हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है? इंपॉर्टेंस बतानी है प्लाज्मा प्रोटीन्स की, राइट. बट प्लाज्मा होता क्या है? हमें पता है कि वो स्ट्रॉ कलर्ड होता है, विस्कस फ्लूइड है, साथ ही साथ इट फॉर्म्स द मैट्रिक्स ऑफ द ब्लड, राइट. अगर हम प्लाज्मा प्रोटीन्स को देखें तो वो बेसिकली कितना कॉन्स्टिट्यूट करते हैं प्लाज्मा को? सो दे कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 6 to 8%, राइट. अगर हम प्लाज्मा प्रोटीन्स की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि कौन कौन से होते हैं. वन इज द क्लॉटिंग फैक्टर, जिसको आप बेसिकली फिब्रिनोजन भी बोलते हो. फिब्रिनोजन. सो ये कहाँ पे सिंथेसाइज होता है? ये हमारा लिवर में सिंथेसाइज होता है. सो इट इज सिंथेसाइज बाय द लिवर. इसके अलावा और क्या क्या प्रेजेंट होता है? हमें पता है ग्लोब्यूलिन्स भी प्रेजेंट होती हैं, राइट. जो भी एक प्लाज्मा, जो दूसरा प्लाज्मा प्रोटीन है, इसके अलावा और क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पे? एल्ब्यूमिन्स भी प्रेजेंट होती हैं. सो हमने यहाँ पे लिखा एल्ब्यूमिन्स. सो जो ये एल्ब्यूमिन्स है, अगर हम फंक्शन की बात करें सो दे मेंटेन द ऑस्मोटिक बैलेंस. तो अगर ये ऑस्मोटिक बैलेंस कर रही हैं, में हेल्प कर रही हैं, तो हम बोल सकते हैं कि दीज आर गोइंग टू मेंटेन द ब्लड प्रेशर एज वेल एज ब्लड वॉल्यूम. सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मेंटेन ब्लड प्रेशर एंड वॉल्यूम. ओके. इसके बाद में हम अगर बात करें ग्लोब्यूलिन्स की, सो हमने यहाँ पे लिखा ग्लोब्यूलिन्स. देखो, अब जो ग्लोब्यूलिन्स है उनका काम बेसिकली कहाँ पे दिखता है? डिफेंस मैकेनिज्म में. कहाँ पे दिखता है? डिफेंस मैकेनिज्म में. ओके. सो अगर हम ग्लोब्यूलिन्स की बात करें तो इनके 3 सब टाइप्स हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा ग्लोब्यूलिन्स. और अगर हम देखें अपनी गामा ग्लोब्यूलिन्स को, सो अगर हम देखें गामा ग्लोब्यूलिन्स को, सो दे आर गोइंग टू फॉर्म द एंटीबॉडीज. तो अगर हम यहाँ पे लिखें गामा globulins, so they are going to form the antibodies जिनको कि आप बेसिकली और क्या बोलते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन्स, राइट. सो ये एक वाई शेप्ड मॉलिक्यूल होते हैं कुछ इस तरीके के. सो दे आर गोइंग टू हेल्प फाइट इन्फेक्शंस. अभी के लिए आप इतना ही याद रखो, बाकी आप क्लास 12th में पढ़ोगे. सो हमने क्या बोला? ग्लोबुलिन्स जो होते हैं कहाँ पे हेल्प करती है? डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करती हैं. और उनके 3 सब टाइप्स हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा. सो अगर हमने गामा ग्लोबुलिन्स को देखा, सो दीज आर गोइंग टू फॉर्म द एंटीबॉडीज, जिनको कि हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी बोलते हैं. वाई शेप्ड मॉलिक्यूल है एंड दीज आर गोइंग टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शंस, राइट. सो कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट वन, दैट इज द फिब्रिनोजन. अब देखो फिब्रिनोजन क्या करेगा. देखो, फॉर एग्जाम्पल टिश्यू इंजरी हो गई, राइट. किसी हम बोल सकते हैं कि टिश्यू इंजरी हो गई. अभी क्या होगा? अगर हम यहाँ पे लिखें टिश्यू इंजरी, सो अब जो इंजर्ड टिश्यू होगा वो भी बेसिकली रिलीज करेगा एक सब्सटेंस. और इन रिस्पॉन्स टू दिस टिश्यू इंजरी प्लेटलेट्स आएंगी. और इन रिस्पॉन्स टू द टिश्यू इंजरी दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस अ सर्टेन सब्सटेंस जो कि है थ्रोम्बोप्लास्टिन. सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इंजर्ड टिश्यू ने भी और प्लेटलेट्स ने क्या प्रोड्यूस किया? थ्रोम्बोप्लास्टिन्स. अभी थ्रोम्बोप्लास्टिन्स क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एक एंजाइम का सिंथेसिस कराएगा एंड दैट इज द थ्रोम्बोकाइनेस. राइट. अब क्या होगा? देखो, थ्रोम्बोकाइनेस बन गई. अब हम अपनी बात करते हैं कोगुलेशन की. सो देखो, ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है. यहाँ पे बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स पे आएंगे, बट हम इसको बहुत सिंपल तरीके से, बहुत ही ब्रॉड टर्म्स में पढ़ रहे हैं. सो बाकी ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, और भी फैक्टर्स आते हैं यहाँ पे. सो देखो, हमने बोला कि थ्रोम्बोकाइनेस सब एक्टिवेट हो चुकी है. सो that thrombokinase is going to act on the prothrombin, that is an inactive form. प्रोथ्रोम्बिन पे एक्ट किया, दैट इज इनएक्टिव फॉर्म. और उसको एक्टिव करा के, उसको किस में एक्टिव कराती है? थ्रोम्बिन में. सो ये किसने किया हमारा? ये किया थ्रोम्बोकाइनेस, जो कि एक एंजाइम है. थ्रोम्बोकाइनेस और विद द हेल्प ऑफ द कैल्शियम आयंस.
सो बेसिकली यहाँ पे एक कैस्केड ऑफ प्रोसेस चलेगा और अब ये जो थ्रोम्बिन है इनएक्टिव था, एक्टिव बन गया। अब ये किस पे एक्ट करेगा? देखो, अब ये आएगा और एक्ट करेगा फिब्रिनोजन पे, फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन। ओके, सो अब क्या होगा? फिब्रिनोजन को ये कन्वर्ट करा देगा इनटू द फिब्रिन, फिब्रिन में कन्वर्ट करा दिया। अब जो ये फिब्रिनोजन है बेसिकली ये मोनोमर होता है, मोनोमरिक फॉर्म में है। सो दीज आर द मोनोमर्स। अब हमें क्लॉट फॉर्मेशन कराना है तो हमें एक नेटवर्क बनाना होगा। सो यहाँ पे जो फिब्रिन है, ठीक है, दे आर गोइंग टू फॉर्म अ नेटवर्क, राइट। और यहाँ पे नेटवर्क के बीच बीच में आप देख पाओगे कि यहाँ पे बेसिकली हमारे डेड सेल्स या फिर फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी रहते हैं। सो अब हम बोल सकते हैं कि हमारा हो चुका है क्लॉट का फॉर्मेशन। यहाँ पे और भी फैक्टर्स आएंगे जो कि बेसिकली स्टेबलाइज करा देंगे इस क्लॉट को। सो हमारा क्लॉट फॉर्मेशन हो चुका है और अब क्या होगा कि दिस क्लॉट कैन सील दैट प्लेस जहाँ पे हमारी इंजरी हुई है। तो यही था हमारा मैकेनिज्म। और देखो यहाँ पे फिब्रिनोजन नहीं होता तो फिब्रिन नहीं बनता, फिब्रिन नहीं बनता तो क्लॉट कैसे बनता, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड ऑल द बेस्ट।